तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। इतने पर ही नहीं रुके, फिर कहते हैं कि जो संसार का जीव इस कथा को श्रवण नहीं करता है उसके लिए विशेष संबोधन उन्होंने प्रयोग किए हैं। कुलिस कठोर कठिन सोचाती, कुलिस कठोर कठिन सोचाती, कुलिस कठोर कठिन सोचाती, कुलिस कठोर कठिन सोचाती। सुनि हरि चरित न जो हर साथी, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र हरि भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास कहते हैं कि जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भुवन सवाना। कहते हैं कि ये संसार के जीव को अपने श्रवणेन्द्रियों का केवल इसका एक धर्म है, इसका एक कर्म है। जो लोग कथा का श्रवण नहीं करते और कथा को जिन संसार के जीवों ने केवल और केवल एक नृत्य का माध्यम बना दिया है कि भैया जाकर के हम कथा में जाएंगे और बड़ा सुंदर वहाँ पर नृत्य करेंगे। कहते हैं उन समाज के जीवों के लिए उनके जो कर्णेंद्रियां हैं, उनके जो कान हैं, वह कहते हैं केवल और केवल जैसे सांप के लिए कोई बिल होता है तो वैसे ही उनका यह कर्णेंद्रियां हैं। कहते हैं उनके कानों का कोई धर्म नहीं, उनका कोई कर्म नहीं, वो केवल उनकी कर्ण में कर्णेंद्रियों में केवल और केवल सांप का घर बना हुआ है। यहाँ पर ही नहीं रुकते हैं। कहते हैं कि कुलिस कठोर कठिन सो छाती, सुनी हरि कथा चरित जो न हर साथी। जिनको भगवान की कथा सुनने में सोना आता है, आ करके यहाँ पर नींद निकालते हैं। कहते हैं इन जीवों का जन्म धिक्कार है। अरे जो आपने कल्याण का माध्यम बनाना चाहिए, जहाँ को आपको शयन करना चाहिए, वहाँ तो आप आंखें खोल खोल के चलते हो, परंतु इस कथा मंडप में आकर के आप नींद को निकालते हो। तो किसी महापुरुष ने कहा कि भैया ऐसा क्यों होता है, तो आज उन महापुरुष ने बड़ा ही दिव्य एक दोहे में इसका वर्णन किया है। पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हुई जाए। कहते हैं जो कथा मंडप में आ गए, आपका कुछ प्रारब्ध था, कथा मंडप तब आ गए हैं, आ करके आप शयन कर रहे हैं। तो किसी महापुरुष ने पूछा कि इनके कौन से कर्म हैं जो यह कथा मंडप में आकर के बड़ा सोने का सोते हैं यहाँ पर आकर के। तो कहते हैं इनके पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए।
क्योंकि इनके पाप ऐसे हो गए थे पूर्व जन्म में कि इस जन्म में आकर के इस कथा के मंडप पर यह बड़ी नीत को निकालते हैं और घर पर इतनी अव्यवहार की बातें करते हैं जिनका कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसी बातों को चर्चा कर करके यह रात को 1-1 बजे तक उसको आंखें खोल खोल के उसकी चर्चा करते हैं। परंतु कथा मंडप में इनके पूर्व जन्म के भाग से कथा का आयोजन होता है और ऐसे कथा मंडप में यह आकर के शयन करते हैं। तो यह कैसे, उन महापुरुष ने पूछा तो कहते हैं जैसे किसी व्यक्ति को बड़ी भूख है, परंतु जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा है जाए। उसे भूख तो बहुत थी परंतु उसे बुखार आ गया और फिर क्या हुआ, उसकी जो भूख की अत्यंत उत्कंठा थी, उसे भोजन चाहिए था दिव्य दिव्य पकवान, अब उसको वह भूख भी नहीं लग रही है। ऐसे ही सज्जनों इस कथा मंडप में आकर के निवेदन करते हैं कि सोया न करिए, अपने आंखों को खुला रखिए, कर्णेंद्रियों को देखो। ध्यान की अवस्था अलग होती है, परंतु आंखें बंद करके यदि आप झपकी ले रहे हैं तो आपसे बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं है। इसलिए कथा को सावधान होकर के सुनना चाहिए। बार बार भगवान का जयकारा, बार बार भगवान का संकीर्तन इसीलिए किया जाता है, अरे संसार के जीव, अरे संसार के जड़, जहां तुझे सोना चाहिए वहां तो तू उठा रहा और यहां आकर के तू शयन कर रहा है, जाग जा। इसीलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि करताल बजाते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। इसलिए सोइए नहीं, आंखें खोल करके कथा का दर्शन कीजिए। दर्शन कैसे, क्या दर्शन उन्हीं झांकियों का होता है जो आप लोग प्रायः जिसका दर्शन करते नहीं। भगवान कहते हैं कि कथा सुनने की सर्वोत्तम प्रथा यही है, सर्वोत्तम अधिकारी वही है जो भगवान के दिव्य गुणानुवाद का यहाँ से व्यासपीठ से उसको बताया जा रहा है। आप लोग अपने नेत्रों को बंद कर करके उस अवस्था को, जो भगवान कृत्य कर रहे हैं, जो भगवान लीला कर रहे हैं, उसको अपने समक्ष रखिए और उसको रख करके उसका दर्शन करिए और अपने कर्णेंद्रिय से उसका श्रवण करिए। इस प्रकार से कथा का श्रवण करना चाहिए।